अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन है। मैं कसुल हिकमत चैनल के ज़रिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग मैट्रिमनी का। उसकी हमने काफ़ी सारी पोस्टें तैयार कर ली थी, लेकिन कोई टेक्निकल वजह हुई वो अपलोड नहीं हो सकी। एक वजह उसकी थी कि कुछ उनका साइज़ बड़ा था। मैंने वरना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो शायद रिट्रीव हो जाए बाद में, तो उनका अपना एक सेंस होगा, कंसेंसस होगा। लेकिन फिर हमने फ़ैसला किया कि हम इनको फिर शॉर्ट फॉर्म में इनके 5-5, 6-6 मिनट के, 7-7 मिनट के क्लिप बनाकर ही अपलोड किया जाए। इससे हो सकता है आपके लिए कोई थोड़ा सा इशू हो डेवलप, लेकिन मुझे लगता है कि आसानी के साथ हम इन सब को अपलोड कर लेंगे, क्योंकि अब तक हमारा रिकॉर्ड ये रहेगा हम 6, 7, 8 मिनट, 10 मिनट तक का वीडियो अपलोड करते हैं और बगैर किसी परेशानी के वो वीडियो अपलोड रहता है। तो नाज़रीन, हम फ़र्स्ट ईयर को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड ईयर पर हमने नए सिरे से वीडियोज़ हमें बनानी पड़ेंगी। तो ये पहला वीडियो सेकंड ईयर के सिलसिले में है। सेकंड ईयर में 34 मेडिसिन्स हैं तकरीबन, और एक दफ़ा उनका हम ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं। ये तमाम जो टाइप्स ऑफ यानी 5 सोर्सेज ऑफ मैट्रिमनी, उनमें से 4 सोर्सेज ऑफ मैट्रिमनी का इसके अंदर मेडिसिन शामिल हैं। पहली दवाई है फास्फोरिकम एसिडम, दूसरी ब्राइटा कार्ब, तीसरी कार्बोवेज, चौथी पल्साटीला, एंटीमोनियम टॉर्ट, एपिस मेलिफिका, आर्सेनिकम एल्बा, बरपरस वल्गरस, पलम्बम मेटालिकम, थूजा, ऑक्सीडेंटलिस, टेरेंटेला हिस्पानिका, डायस्कोरिया वेलोसा, रूटा ग्रेविलेंस, सोराइनम, एलोमिना, फेरमफॉस, कलकेरिया कार्ब, कोनियम, कालीम्योर, कालीफॉस, कलकेरिया फॉस, ग्रेफाइटस, मैग्नीशिया फॉस, मर्क्यूरोसॉल, नोजाट्रेबुलेंस, नेट्रम फॉस, वरेट्रम एल्बम, हैपरसल्फ, इग्निशिया अमारा, स्टैनम, सल्फर, सल्फ्यूरिकम एसिडम, कलकेरिया आयोडाटा, कालूसन। तो ये नाज़रीन वो 34 मेडिसिन। हम इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन में आपको जिस तरह फर्स्ट ईयर में कंटिन्यू किया था हमने प्लांट किंगडम के साथ, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसके अंदर जो अपना तेज़ाब हैं, इन सब के अंदर ये तेज़ाब जो सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, इसके अंदर शामिल है। इन सब के अंदर एक चीज़ होगी प्रोमिनेंट, यानी एक बहुत वाज़ेह चीज़ होगी, वो होगी कमज़ोरी। और जो प्लांट किंगडम है वही बात है, उनके अंदर लचक होगी और उनके अंदर क्या होगा, बदबूदार इखराज रतूबात के। और जो एनिमल किंगडम होगा उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर इरिटेशन होगी, हरकत होगी, जिस तरह एपिस मेलिफिका है उसके अंदर सोजिश होगी, जलन होगी। तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि अब हमने इनको इसी तरह स्टडी करना। तो हम स्टडी स्टार्ट करते हैं पहली मेडिसिन से, फास्फोरिकम एसिडम। फास्फोरिकम एसिडम के हम जो है गाइडिंग सिम्टम्स ही को स्टडी करेंगे, क्योंकि बुनियादी मकसद ये कि आपको हमने सिखाना है, आपके अंदर ठूस कर भरना तो नहीं। इस दवा का अमल जो है निज़ाम असाब पर होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कमज़ोरी की पहली दवाई है, लेकिन चाइना की तरह इसमें रतूबात के ज़ाया होने से कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि असाब की कमज़ोरी से, चाहे वो कसरत जमा की वजह से या किसी और वजह से। नॉर्मली जो इसके क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनके हवास गुम हुए होते हैं, गनूदगी तारी रहती है, अक्सर वो कहते हैं कि मुझे जहाँ मर्जी नींद आ जाती है। और नॉर्मली ये लोग जो है ना वो बहुत क्लेवर नहीं होते, इसलिए इर्द गिर्द से ये बेवकूफ़ों की तरह डील कर रहे होते हैं। कंसंट्रेशन नहीं हो रही होती, इसीलिए मैं नॉर्मली जो बच्चे आते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन के, हम उनको एसिड फॉस दे देते हैं मदर टीचर में। नॉर्मली 10 से 12 कतरे उनको 3 टाइम हम पानी में, 1 गिलास पानी में, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, उनको दे देते हैं। तो चंद दिनों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन ख़त्म होती है, गम के पुराने असरात। जबकि इग्निशिया कारामद ना हो, छाती में कमज़ोरी, इस हाल सफ़ेद रंग के बिला दर्द, ख़ास तौर पर जब खौफ की अलामतें मौजूद रही हैं, और पेशाब इसके अंदर आता ही सफ़ेद है, उसमें एल्बुमिन खारिज और होता है। उसकी बहुत शानदार दवाई है पोलीयूरिया में स्पेशली, जबकि डायबिटीज़ मेलाइटिस वो भी बहुत शानदार दवाई है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं ज़्यादती मर्ज़ की। तो दिमागी और जिस्मानी काम करने से ज़्यादती मर्ज़ होता है, गुफ्तगू करने से, रतूबात ज़िंदगी खारिज होने से, मास्टरबेशन करने से, कसरत मुजामियत से, सूरज की रोशनी से, पसीने से, पेशाब करते वक्त और छाँट के तब जाने से। जबकि कमी कैसे होती है, अपने आप को गर्म रखने से, आराम करने से, आँखों को मलने से और लेटने से। इसकी जो मुसला है वो है कॉफ़ी है। तो मिकदार खुराक आप इसकी डिपेंड करती है कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। दूसरी दवाई है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब बच्चों और बूढ़ों की दवाई है। इसके अंदर ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं,
तो इन शॉर्ट ही हम इसको बात करते हैं सर्दी लगने से टॉन्सिल्स हो जाना वगैरह वगैरह, उसके लिए बहुत शानदार दवाई है। कुछ लोग इसको कद लंबा करने के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं, उसमें इफ़ेक्टिव है। आम गदूद सूख जाते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। पानी में पाँव में सलीशिया की मानी बदबूदार पसीना है तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। पुरानी खांसी वगैरह में इफ़ेक्टिव है। इसकी अगर हम बात करें मोडेलिटीज़ और एमएलसी की, तो अलामात मर्ज़ का ख्याल करने से, धोने से, माउफ हिस्से की तरफ लेटने से, जबकि कमी जो पैदा होती है वो हवा में सैर करने से। इसकी माओं ने डल्का मारा सलेशिया सुरैना, जबकि मुस्ले इसकी एप्सम सॉल्ट है, एंटीमोनियम कार्ब है, बेलाटोना, कैम्फर, डल्का मारा, जिंका मेटालिकम। थर्ड दवाई है कार्बो वेजिटेबल्स। ये प्लांट किंगडम से, लेकिन इसको प्लांट किंगडम इसलिए हम शुमार नहीं करते कि लकड़ी के कोयले से बनती है। मनाज़रीन, ये जो मेडिसिन है ये अमेरिकन फार्माकोपी में भी शामिल थी और ब्रिटिश फार्माकोपी में, यानी एलोपैथिक डॉक्टर्स इसको कोयले को कूट कर तजाबियत के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते थे और इसका रिज़ल्ट था। तो हमारे क्योंकि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो भी ज़्यादातर एलोपैथिक से ही हैं, तो उन्होंने फिर इसकी एफिकेसी देखते हुए इसकी प्रूविंग की और इसको शामिल कर लिया। इसके अंदर जो हमने सिम्टम्स देखने में मिली वो ये थी कि पुरानी अमराज के बाद जब शदीद जिस्मानी कमज़ोरी होती है, क़ुव्वत मुदब्बर बदन ज़ाया हो रही होती है, जिस्म ठंडा रह रहा होता है, तो ये क़ुव्वत को मज़ीद ज़ाया होने से रोकता है। खांसी, दमा, मैदे की तज़ाबियत, गैस, स्पेशली जब गैस हमारे पेट में और जो एब्डोमेन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा महसूस हो, मैदे के आसपास हो, मैदे में तज़ाबियत हो, उम्र की ज़्यादती के साथ होने वाली शदीद तज़ाबियत, ख़ास तौर पर जब क़ुव्वत है जवाब देने लगे, तो कार्बोज बहुत ही शानदार दवाई है। ज़्यादती मर्ज़ किस तरह होता है? सुबह को, शाम को, सोने से पहले, खाते वक्त, बावाज़ बुलंद, पढ़ने से, गाने से, बिस्तर से उठने पर, पारा या क़ुरान के बदअसरात, मुरग़न अग़ज़िया से, गर्म मरतूब मौसम में, रात को गर्म कमरे में, कॉफ़ी से, जबकि कमी आती है डकार आने से, बैठने पर, ठंडे पानी से, खुली हवा में। मुस्ले इसका जो कैम्फर है, एम्ब्राग्रीशिया है, ड्रोसरा है, जबकि मावन इसका काली कार्ब, फास्फोरस और ड्रोसरा है। ड्रोसरा इसकी उस टाइम काम आती है जब खांसी बहुत ज़्यादा हो और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हैरत अंगेज़ तौर पर ये काम करती है और इसका जो काम है वो गैर मामूली है, वो नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव अंदाज में होता है। उसके बाद जो अगली दवाई वो प्लांट किंगडम से है, वो है पल्सटीला। पल्साटीला भी कहते हैं, पल्सटीला भी कहते हैं, गोले लाला से बनती है। हसासियत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि प्लांट किंगडम की जो हसासियत है अगर किसी ने देखनी हो तो ज़ाहिर है पल्साटीला से ज़्यादा उसे अलामतें नज़र नहीं आएंगी। इसके अंदर रोना धोना बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि रोना धोना औरतों में ज़्यादा होता है तो इसको औरतों की जगह मर्दों की जगह पर औरतों की दवाई कहना चाहिए। नहायत नरम मिजाज के लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रो सकते हैं, कोई जल्दी कोते फैसले नहीं कर सकते, प्यास नहीं होती है मगर मुँह खुश्क होता है। चटपटे खाने के बाद होने वाली तज़ाबियत के लिए बहुत शानदार है। जिस्म की रतूबात गाढ़े जर्द रंग की होती हैं, गैर तेज़ाबी होती हैं, खुद असरात हैज़ का दब जाना नहाने से। इसके जो है दौरान हमल बलूगत की आवारदात सबसे ज़्यादा पल्साटीला को तलब करते हैं। अगर कोई पेशेंट में तेज़ी ना हो तो उसको पल्साटीला देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो तेज़ी हो उसमें और तेज़ी से अलामतें पड़ रही हैं तो पल्साटीला उसकी दवाई है। मुंह का जायका ख़राब रहता है नॉर्मली, सुबह उठने के बाद, रात को सोते तो तकरीबन ठीक होता है, पूरे दिन फिर ठीक हो जाता है, लेकिन रात को फिर मसला ख़राब हो जाता है। इसकी नाज़रीन जो ज़्यादती है वो शाम यानी शाम होने से पहले, फिर शाम को, फिर सुबह के वक्त, आधी रात को, जागने, नाक साफ़ करते वक्त, सोने से पहले, सांस बाहर निकालते वक्त, ठंड लगने से, हैज़ के दौरान और बाद में, हरकत के आगाज़ में, मक्खन और चपाती के खाने से, चर्बी वाली ग़िज़ाएँ खाने से, फलों के खाने से, गर्म खुराक से, गर्म नी से, गर्म कमरे में पाँव नीचे लटकाने से, बर्फ़ या मलाईदार बर्फ़ खाने के बाद, लेटने और चुपचाप बैठने से, आँखों पर उठाने से, झुकने से, सांस से। जबकि कमी इसकी जो पैदा होती है खुली हवा में, ठंडी जगह में, ठंडी हवा में दाएं पैर में लेटने से, सर ऊँचा करके लेटने पर, बिस्तर से उठने पर, ठंडी अशिया से धोने पर, ठंडी हवा में चलने फिरने से, माउफ मकामात को भिगोने से, हवा खारिज करने से, ठंडे पानी की टकोर करने से, तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ जाता है। जबकि इसकी मावनीन है कालीमी और लाइकोपोडियम सिलिशिया सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि इसलाह करती हैं मुस्ले, कैमोमिला और नक्सोमिका और कॉफ़ी।